हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग जय हिंद आप सभी को। माय डियर फ्रेंड, आज हम देख लेते हैं कि ट्यूसडे आज है 9 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर 2025 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो किसी भी सरकारी एग्जाम को तोड़ने फोड़ने में आपका पूर्ण सहयोग देगा। तो आगे बढ़ जाते हैं कि कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है। इसी के साथ बढ़ जाते हैं आगे। आप सबका ये प्यारा सा प्लेटफॉर्म SMR स्टडी हब है जिसका मोटो है लर्न ग्रो एंड सक्सीड। क्वेश्चन नंबर हमारा वन है कि भारत ने हाल ही में किस संस्थान में भारत जेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन का शुभ आरंभ करके अपने संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की क्या की है, पहल शुरू की है। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा IIT मुंबई। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अब इसका देख लेते हैं कि डिटेल्ड में क्या बात है। तो इसका IIT मुंबई जो होगा वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत ने IIT मुंबई में भारत जेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन लॉन्च करके अपना स्वयं का संप्रभु यानी कि खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में क्या हुआ है, एक बड़ा कदम उठाया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य है कि देश के भीतर एक मजबूत और आत्मनिर्भर AI अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हो जाए, निर्माण कर दिया जाए। भारत का खुद का AI क्या हो, तैयार हो। यही है महत्व कि यह कदम भारत को वैश्विक AI दौड़ में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में क्या करेगा, स्थापित करने के लिए मदद करेगा, क्योंकि भारत के पास भी क्या हो जाएगा, खुद का AI हो जाएगा। इसमें है कि कौन सा शहर 8 से 13 दिसंबर 2025 तक यूनेस्को की क्या करेगा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। हमें सबसे पहले इसमें ये देख लेना है कि कौन सा सत्र है, ये 20वां सत्र है। जैसा कि आप सभी जानते हैं नई दिल्ली इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका विवरण सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि मेजबानी भारत कर रहा है विशेष रूप से नई दिल्ली 8 से 13 दिसंबर 2025 तक यूनेस्को अमूर्त संस्कृति विरासत समिति में 20वें सत्र की क्या कर रहा है, भारत मेजबानी कर रहा है। यूनेस्को का यही तथ्य है कि यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था वो 16 नवंबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस कहाँ है, फ्रांस की राजधानी है। और जो पेरिस है वो किस नदी के किनारे है, तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। आगे देख लेते हैं इसमें सदस्य देश कितने हैं। तो जो यूनेस्को में वर्तमान में सदस्य 194 देश हैं और 12 क्या हैं, सहयोगी देश हैं। भारत में पहली यूनाइटेड साइट जो है 1983 में क्या हुआ, आगरा का किला और अजंता की गुफाएं पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर में क्या हो गई, शामिल थी। और 1983 में ही ताजमहल भी क्या हुआ था, ताजमहल को भी यूनेस्को साइट में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में समाचारों में रहे पवई झील भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही आंसर हो जाएगा कि हाल ही में समाचार में रही पवई झील किस राज्य की स्थल है या किस राज्य से क्या है, संबंधित है। अब इसका देख लेते हैं विस्तृत विवरण क्या है। स्थान है कि पवई झील महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित है। चर्चा में रहने का कारण क्या है कि हाल ही में स्थानीय प्रशासन द्वारा झील के संरक्षण या विकास से संबंधित कुछ गतिविधियों के कारण यह समाचारों में देखी गई है। और सरकार जो है मुंबई का जो नगर पालिका है उसका मानना है कि मुंबई का जो पानी का नीड है, मुंबई के जो वाटर का नीड है, जो ज़रूरत है उसको क्या कर सकता है, ये फुलफिल करने में मदद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हम देख लेते हैं कि 8 दिसंबर 2025 को भारत ने किस पड़ोसी देश में 7.6 तीव्रता का क्या किया, शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। सुनामी आ गया है तो आपको ध्यान रख लेना है कि ये जापान ही होगा, और सुनामी अगर नहीं रहता और भूकंप की बात होती तो नेपाल के होने के क्या होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, जापान एकदम सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है
कि बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि सीमा सड़क संगठन द्वारा 8 दिसंबर 2025 को उद्घाटन के लिए 920 मीटर श्योक सुरंग किस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग पर स्थित है जो वर्ष भर क्या करेगी, कनेक्टिविटी को क्या करेगी, सुनिश्चित करेगी। तो जो दारबुक श्योक डीबीओ है सड़क, दारबुक श्योक डीबीओ इसको ध्यान रखना है, याद रहेगा। मुझे उम्मीद है कि जब भी ऑप्शन देखेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो दारबुक श्योक डीबीओ जो है सड़क, वो क्या करेगा, उसी पर ये उपस्थित है। इसका विस्तृत जानकारी थोड़ा देख लेते हैं कि रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ जी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 दिसंबर 2025 को सीमावर्ती क्षेत्रों में कई बीआरओ परियोजनाओं का क्या किया है, उद्घाटन किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब उसी का एक नमूना है श्योक सुरंग। यह 920 मीटर लंबी सुरंग दारबुक श्योक दौलत बेग ओलडी डीबीओ सड़क पर क्या है, स्थित है और इस रणनीतिक मार्ग पर साल भर कनेक्टिविटी सुनिश्चित प्रदान करेगी। और जो गलवान वैली में जहां हमारे सैनिक शहीद हुए थे वहां क्या किया है, एक अमर संग्रहालय बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन किसने किया है, राजनाथ सिंह ने ही किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के सीईओ हाल ही में विमानन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ान व्यवधानों के कारण बताते हुए नोटिस जारी किया गया है कि इंडिगो के सीईओ कौन है। मतलब कि इंडिगो के जो सीईओ हैं उसके खिलाफ डीजीसीए ने क्या किया है, ये नोटिस दायर किया है कि आप मुझे जल्द से जल्द आंसर बताएं कि आपने फ्लाइट डिले क्यों की और लोगों को इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो इसमें जो आपका पीटर एल्बर्स है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जो पीटर एल्बर्स है क्या है, वो सही उत्तर है। अब विस्तृत घटना विवरण क्या है कि इंडिगो के कई उड़ानें रद्द होने और यात्रियों को व्यापक व्यवधान का सामना करने के लिए डीजीसीए ने कि सीईओ पीटर एल्बर्स के कारण नोटिस जारी किया है कि आप बताइए क्या कारण रहा है। अब डीजीसीए है कि यह भारत के नागरिक उड्डयन को विनियमित करने वाली एक वैधानिक और प्रमुख क्या है, सुरक्षा निकाय है, एक संस्था है। क्या है, एक संस्था है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस ऐतिहासिक राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में एक विशेष बहस शुरू की है। जैसा कि कल भी ये क्वेश्चन आया था, वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या हो जाएगा, एकदम आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है आयोजन के प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में क्या क्या एक विशेष बहस का क्या नेतृत्व किया है। इतिहास में वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ उपन्यास का हिस्सा था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत था। क्या था, प्रेरणा स्रोत था। क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं कि हाल ही में बिहार सरकार ने यूपीएससी और बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग युवकों के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने के लिए कितनी राशि दे जाएगी, तो 1 लाख रुपए की राशि जो है 1 लाख रुपए की राशि बिहार सरकार द्वारा यूपीएससी का प्रीलिम्स पास करने पर आपको मिलेगा। विस्तृत विवरण यही है कि बिहार के समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग युवाओं को सिविल सेवाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बिहार संबल प्रोत्साहन योजना क्या किया है, शुरू किया है। इसमें बीपीएससी का जो परीक्षा निकालेगा प्रीलिम्स का उसको 50,000 रुपये का अनुदान और जो यूपीएससी का निकालेगा उसको 1 लाख रुपये का क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें है कि 9 दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए इतिहास और भूगोल विषयों का क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। तो जो असम की सरकार है, असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो हिमंता बिस्वा शर्मा जो है, हिमंता बिस्वा शर्मा क्या है, असम के सीएम है। असम के क्या है, सीएम है। इसका विवरण हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। शिक्षा नीति कि असम सरकार ने राज्य के स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए इतिहास और भूगोल विषयों की क्या की है, पढ़ाई को कंपलसरी बना दिया है।
इसका उद्देश्य क्या है कि इस कदम का उद्देश्य छात्रों के बीच इन महत्वपूर्ण विषयों की नींव को क्या करना है, मजबूत करना, और राज्य के इतिहास और भूगोल के बारे में क्या करना है, जागरूकता बढ़ाना सरकार का क्या है, उद्देश्य है। किस भारतीय शटलर ने 2025 गुवाहाटी मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब जीतकर अपना पहला सुपर 100 खिताब हासिल किया है? तो जो संस्कार सारस्वत हैं वो क्या हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा। इसका विवरण यही है उपलब्धि कि भारतीय शटलर संस्कार सारस्वत ने गुवाहाटी मास्टर्स के पुरुष एकल फाइनल में हमवतन मिथुन मंजूनाथ को हराकर अपना पहला सुपर 100 खिताब जीता है। हमवतन मतलब कि एक ही देश के सिमिलर कंट्री, फ्रॉम सिमिलर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जो यूएसए आपका हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका थोड़ा सा विवरण देखेंगे हम लोग। इसका विवरण ये है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का लक्ष्य नागरिक परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में क्या करना है, साझेदारी को मजबूत करना और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को क्या करना है, प्राप्त करने में मदद करना है सरकार का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर अब हम 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 देखा जाता है कि भारतीय नौसेना ने 8 दिसंबर 2025 को किस देश के साथ मिलकर समुद्र शक्ति नामक एक बड़ा नौसैनिक क्या किया है, अभ्यास शुरू किया है? तो इंडोनेशिया आपको क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया एकदम सटीक और सही आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि अभ्यास का नाम है समुद्र शक्ति अभ्यास। शुरुआत 8 दिसंबर 2025। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच अंतर संचालियता को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा सहयोग को क्या करना है, मजबूत करना है। कब से चालू हुआ है, 8 दिसंबर से स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को 8 दिसंबर 2025 को न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के बोर्ड के रूप में क्या किया है, नियुक्त किया गया है? तो जो रेवती अद्वैती हैं उनको क्या किया गया है, ये जो यहाँ पे है कि न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के बोर्ड में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है भैया, नियुक्त किया गया है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं विवरण कि फ्लेक्स की सीईओ, अब इनके पूछ देगा कि ये कहाँ के सीईओ, तो ये फ्लेक्स की सीईओ है, ये भी याद रखना है। रेवती अद्वैती को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशालय मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि 8 दिसंबर 2025 को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने घोषणा की कि वह मुख्य भारतीय लिस्टिंग को सिंगापुर के मुंबई स्थानांतरित करेगी? मतलब कि 8 दिसंबर 2025 को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी ने ये घोषणा किया है कि वह अपनी मुख्य भारतीय लिस्टिंग को सिंगापुर से मुंबई क्या करेगी, स्थानांतरित करेगी। जो वेदांता कंपनी है उसके द्वारा लिया गया क्या है, ये डिसीजन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली खनन और धातु समूह वेदांत रिसोर्स ने अपनी प्राथमिक लिस्टिंग को सिंगापुर से भारत और मुंबई स्थानांतरित करने की आगे घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है, यह कदम कंपनी को भारतीय यूजी बाजार पर बेहतर पहुंच क्या करेगा, प्रदान करेगा और भारतीय मार्केट में एक ट्रस्ट बिल्ड करने का क्या करेगा, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है कि वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक ने 8 दिसंबर 2025 को जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, तो 7.3%। ऑप्शन सी जो है क्या है, वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक रिपोर्ट, विश्व बैंक ने भारत के आर्थिक दृष्टिकोण को बढ़ाकर लेकर रचनात्मक और सकारात्मक क्या क्या है, रुख दिखाया है।
अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3 कर दिया गया है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य क्या है? अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कहता है कि किस देश की नौसेना 8 दिसंबर 2025 को ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन के तहत यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में मिसाइलों हमलाओं को क्या किया है? सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया है। ये भी क्या हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये काम किसने किया है? यूएसए ने काम किया है। ये काम किसने किया है? अमेरिका ने किया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विस्तृत विवरण। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन लाल सागर के वाणिज्यिक नौवहन में हूती हमलों से बचने के लिए क्या है? बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है। ये घटना क्या है कि अमेरिका नौसेना ने 8 दिसंबर 2025 को हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई कई एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया लाल सागर में। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने 8 दिसंबर 2025 को किस राज्य में किसानों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर क्या किया है? चिंता व्यक्त किया है। तो हरियाणा क्या हो जाएगा भैया? हरियाणा सही आंसर हो जाएगा। NHRC को हम लोग देख लेते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा राज्य में चल रहे किसान विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों का क्या किया है? संज्ञान लिया है। स्थापना हो गया 12 अक्टूबर 1993 को NHRC की क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की 8 दिसंबर 2025 को मनाए गए वैश्विक जलवायु परिवर्तन दिवस में यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज डे की थीम क्या थी? तो जलवायु अनुकूलन और लचीलापन जो है वो क्या है? इसका थीम था क्लाइमेट एडोप्टेशन एंड रेजिलेंस। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अस्थायी समाधानों को क्या करना है? बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत के किस एथलीट ने 8 दिसंबर 2025 को विश्व एथलेटिक वर्ल्ड एथलेटिक द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भैया हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं। क्या करते हैं? भाला फेंकते हैं। क्या करते हैं? भाला फेंकते हैं। जेवलिन थ्रो से इनका क्या है? संबंध है। हो सकता है पूछ दे किस खेल से नीरज चोपड़ा संबंधित है? तो जेवलिन से संबंधित है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 2025 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्व एथलेटिक द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। विश्व एथलेटिक तथ्य में है कि स्थापना इसकी विश्व एथलेटिक की 1912 मुख्यालय कहाँ है? कि मोनाको में है। मुख्यालय मोनाको में है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 8 दिसंबर 2025 को किस देश ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन के क्या की है? मेजबानी की है। तो ये तो अपना भारत ही है। ये क्या है? अपना भारत ही है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। भारत ने 8 दिसंबर 2025 को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यह शिखर सम्मेलन AI के जिम्मेदार विकास और उपयोग पर क्या करना है? चर्चा करने के लिए विश्व वैश्विक मंच क्या करेगा? प्रदान करेगा। भारत में भूमिका में भारत ने 2025 में GPAI का प्रमुख लीड चेयर पद भी क्या किया था? संभाला था। तो इसी के साथ ही 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के समाप्त हुए। मिलते हैं कल की करंट अफेयर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। हो सकता है कि आज आपकी पॉलिटी की पहली क्लास भी आ जाए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।